चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो देखते हैं, कोशिका हम पढ़ रहे हैं और कोशिका में हम देखेंगे कि जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में अंतर ये देखना है हमें। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। तो देखिए, हमको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है? हमें रखना है याद राई, माई, लाई और साई, ERGK। एक तो ये याद रखना है, नंबर 1। अब वो क्या है वो हम बताएंगे आपको। नंबर 2 क्या याद रखना है? रितिका कैसी भाभी है, कैसी भाभी है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, राई से यहाँ बन रहा है राइबोसोम, राइबोसोम। माई से बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये कोशिका के अंग याद रखने हैं। लाई से बन रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। साई से बन रहा है साइटोप्लाज्म। ER से बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। कोष्टक में लिख देते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। जी से बन रहा है गोल्जिकाय। क्या बन रहा है? गोल्जिकाय। कैसे यहाँ क्या बन जाएगा? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। रितिका से यहाँ बनता है रिक्तिका, रिक्तिका। और कैसी भाभी से बन जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और है से बन जाएगा यहाँ हरित लवक। क्या बन जाएगा? हरित लवक। अब आपको याद क्या रखना है वो समझिए। देखिए, ये जो ट्रिक है ये आपको फॉलो करेगी कि ये जो कोशिका अंग हैं, जितने भी कोशिका अंग हैं इस ट्रिक में, वो सब दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जंतु कोशिका प्लस पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब देखिए, ये जो ट्रिक है सेकंड नंबर की, इसमें जो कोशिका अंग हैं वो केवल पादप कोशिका में ही पाए जाएंगे। पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में। और ये पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। ये ओनली केवल पादप कोशिका में। अब देखिए, हम इनको देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है, ठीक है। और ये भी एक कोशिका है, ये भी एक क्या है? कोशिका। मैंने 2 बॉक्स बनाए कोशिका को समझने के लिए, 2 बॉक्स बनाए हैं। इनको हमें समझना है। आप ऐसे मान लीजिए समझने के लिए कि ये तो हो गई पादप कोशिका। क्या हो गई? ये हो गई पादप कोशिका। और ये हो गई जंतु कोशिका। आप ऐसे समझिए इनको, जंतु कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका। ठीक है। अगर आप ऐसे ना बनाकर इनको गोला भी बना सकते, गोले की तरह से बनाते हैं अपन वृत्ताकार में,
आप ऐसे भी बना लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, हमको सिर्फ समझना है। अब देखिए ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों का पार्ट है, यहाँ दोनों कोशिकाएं मिल रही हैं, तो इसमें ये आ जाएंगे कौन कौन से, देखो राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और क्या है, साइटोप्लाज्म, ईआर है, ईआर, और गोल्जिकाय है, और केंद्रक है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जहाँ पर दोनों कोशिकाएं मिल रही हैं, दोनों कोशिकाएं जहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ पर ये वाले जो कोशिका अंग है पहली वाली ट्रिक में, ये सब यहाँ आ जाएंगे। और अगर बात करें हम इस वाली ट्रिक की, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में, हमने कहा था कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रितिका से रिक्तिका, तो पादप कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका होती है। और क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। और हरित लवक, ये किस में पाए जाते हैं, ओनली फॉर पादप कोशिका में। किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी, लेकिन हम जो डिफरेंट है वो देख रहे हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो ओनली पादप कोशिका में होती है, न कि जंतु कोशिका में। ये मेनली डिफरेंट होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, ठीक है। तो ये हो गई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसको रफ कर देते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिक के माध्यम से हमने कैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखा था। तो कभी कभार अगर पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, अब इसको हमको कैसे समझना है वो भी हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, एक अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि हमें कभी दिक्कत नहीं आए। अब देखिए हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो जब कोशिका के प्रकार की बात आती है, तो हम कहते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये तो बात हो गई कि केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। चलिए अब इसमें हम मेजर जो डिफरेंट हैं उनको देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। एक तरफ हम प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखते हैं और एक तरफ हम लिखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो फिर उनको हम क्रम से प्रॉपर वाइज देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इधर इस भाग में लिख देता हूँ मैं यूकैरियोटिक कोशिका।
कोशिका। ठीक है, अब इनको हम अच्छे से समझेंगे, आराम से समझना है और अच्छे से समझना है। अब देखिए, हम क्रम से चलते चलेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें तो इनमें सुस्पष्ट कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका अंग पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुस्पष्ट कोशिका अंग पाए जाते हैं। सॉरी, नहीं पाए जाते, नहीं, कोशिका अंग नहीं पाए जाते, नहीं पाए, कोई इनमें सुस्पष्ट कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जबकि मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कि इनमें सुस्पष्ट कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर बात करें हम यूकेरियोटिक कोशिका की तो इनमें सुस्पष्ट जो कोशिका अंग होते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर 2 अगर बात करें हम इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? कोशिका, और इनमें जो कोशिका भित्ति है